कक्षा 7वीं, विषय हिंदी। हमारी जो काव्य थी धरती की शान, जो हमारी काव्य थी ये धरती की शान का जो स्वाध्याय है, स्वाध्याय के जो 3 प्रश्न थे, जो 3 प्रश्न मैंने आपको समझा दिए थे। उसके बाद में उचित जोड़ियाँ मिलाई, प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 में है उचित जोड़ियाँ मिलाइए। तो पहला है मनुष्य की आत्मा में। तो मनुष्य की आत्मा में क्या है? स्वयं भगवान है। और दूसरा जो है मनुष्य के नयनों में। तो मनुष्य के नयनों में क्या होता है? मनुष्य के नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल। तो क्या आएगा उसमें? दूसरे नंबर में भूचाल आएगा। पहला जो था मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है, तो 2 जोड़ियाँ हो गई। तीसरा है कि मनुष्य की भ्रुकुटी में। तो मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। वो आपका धरती की शान जो काव्य है वो आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो उस तीसरे में क्या आएगा? मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। चौथा है मनुष्य की वाणी में। तो उसकी वाणी में युग का आह्वान है। तो चौथा है। पाँचवा है कि मनुष्य की छाती में। तो मनुष्य की छाती में महाकाल है। तो पाँचवा नंबर आपको देना है, मनुष्य की छाती में महाकाल है। ऐसे आपकी उचित जोड़ियाँ मिलाइए। तो उसके सामने आपको सही जोड़ी है वह लिखना है। तो फिर से ध्यान से सुनिए, उचित जोड़ियाँ मिलाइए। तो जो पहला है मनुष्य की आत्मा में। तो मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है। दूसरा है कि मनुष्य के नयनों में। तो दूसरा है मनुष्य के नयनों में भूचाल है। तीसरा है मनुष्य की भ्रुकुटी में। तो मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। चौथा है मनुष्य की वाणी में। तो मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है। पाँचवा है कि मनुष्य की छाती में। तो मनुष्य की छाती में क्या है? मनुष्य की छाती में महाकाल है। तो ये थी आपकी उचित जोड़ियाँ। आपको उसके सामने सही जोड़ी जो है वही लिखना है। और कई बार आपकी परीक्षा में भी पूछा जाता है कि उचित जोड़ियाँ लिखे। तो आपको ये अपनी हिंदी की नोटबुक में ये स्वाध्याय जो है वो प्रश्न नंबर 2 आपको लिखना है। उसके बाद में आता है प्रश्न नंबर 3 कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने टिक कीजिए। मनुष्य, पहला है कि मनुष्य चाहे तो काल को थाम ले, रोक ले या जान ले। तो क्या आएगा? पहला है मनुष्य चाहे तो काल को क्या कर सकता है? मनुष्य चाहे तो काल को रोक सकता है या क्या कर सकता है? वो आपको कैसे पता चलेगा? आप अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक लेकर बैठेंगे तो वो आपको वहीं से पता चलेगा। तो मनुष्य काल को क्या करता है? मनुष्य काल को रोक सकता है। मनुष्य चाहे तो जो काल है वो उसको रोक सकता है। मनुष्य चाहे तो, दूसरा है कि मनुष्य चाहे तो धरती को फोड़ दे, युग का आह्वान दे या अंबर से जोड़ दे। तो मनुष्य चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ सकता है। तीसरा है कि मनुष्य चाहे तो माटी से पहला ऑप्शन है कि मुख को मोड़ दे, दूसरा ऑप्शन है अमृत निचोड़ दे और तीसरा है दुनिया बदल दे। तो क्या आएगा तीसरे में? अमृत निचोड़ दे। तो आपको अमृत निचोड़ दे जो है विकल्प उसके सामने टिक करना है। उसके बाद में आता है प्रश्न नंबर 4। विरोधार्थी शब्द का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए।
तो विरोधार्थी शब्द जो है उसके सब पहले आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, धरती यानी कि आकाश। तो उसके अंदर जो एक आपको क्या करना है, वहाँ पे ये धरती यानी कि आकाश, तो आकाश का अपने वाक्य प्रयोग बनाया ऐसे अमृत वरदान पाप या जीवन। अमृत यानी कि विष, वरदान यानी कि अभिशाप, ऊंचा तो नीचा, पाप तो पुण्य, जीवन यानी कि मृत्यु। तो आपको ऐसे जो अर्थ है उसके वाक्य प्रयोग करने हैं। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या बताया गया है कि नीचे जो शब्दकोश दिए गए हैं उसको आपको क्रम में लिखना है। क्रम में हम लिखते हैं जब भी, तो आपको ऐसे वो क्रम में लिखना है। वो मैं आपको नहीं बताती, आपको तो वो आता है घर पे, आप हर बार लिखते हो क्रम में, कक्कावारी के जैसे। तो आपको ऐसे क्रम में लिखकर ये जो अपना स्वाध्याय पूर्ण करना है। तो क्या धरती की शान का जो काव्य पूर्ण करने के बाद आता है पुनरावर्तन 1। तो पुनरावर्तन 1 है, उसमें प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, कहानी बताई गई है और क्या दिया प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6। तो आपको सिर्फ पुनरावर्तन 1 में से जो प्रश्न के उत्तर है वो प्रश्न के उत्तर लिखने हैं, कहानी नहीं लिखनी है। कहानी जब लिखनी होगी तब मैं आपको बता दूंगी, अभी कहानी नहीं लिखनी है। तो प्रश्न नंबर 2 नहीं लिखना है, प्रश्न नंबर 1 ही लिखना गया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों की संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण उसको वर्गीकृत कीजिए। तो मैंने आपको सिखा दिया था संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण, वो भी आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है। और उसके बाद आता है काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो हमने जो अभी काव्य सीखा है धरती की शान, तो वो जो है उसका आपको भावार्थ लिखना है अपनी हिंदी की नोटबुक में। तो घर पे क्या लिखना है पुनरावर्तन 1 में प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 वो ही लिखना है। उसके आगे कुछ भी नहीं लिखना। कहानी जब लिखनी होगी तब मैं आपको समझा दूँगी, तब तक आपको इतना घर पे लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। और जो भी आगे का स्वाध्याय था, जो भी कुछ था वो भी आपने नहीं लिखा हो तो घर पे लिख देना, पढ़ाई करना घर पे। और जो बाकी रह गया है लिखना अपना, तो घर पे लिख देना। उसके बाद में आता है हमारा मालवजी फौजदार का जो हमारा नया पाठ है हम वो शुरू करेंगे। तो इसके पहले मैंने जो काव्य पंक्ति का भावार्थ बोला था आपको कि आप काव्य पंक्ति का भावार्थ जो है वो आप धरती की शान काव्य तैयार करेंगे तो ही भावार्थ लिख पाएंगे, वरना नहीं लिख पाएंगे। तो वो धरती की शान में जो बताया गया था, धरती सा धीर तू है और अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। वो जब भी मैंने आपको गुजराती ट्रांसलेट करवाया था तब मैंने उसको आपको समझाया था। वो आपको बस 2 ही लिटी का भावार्थ लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। दूसरा है निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में है युग का आह्वान। वो भी आपको सिर्फ 2 लाइन ही भावार्थ में लिखनी है। तो आज का आपका होमवर्क धरती की शान जो है वो आपको स्वाध्याय में लिखना है, और पुनरावर्तन 1 है वो भी आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। दोनों आपको लिख देना है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको तब मालव जी जो फौजदार है उसमें हमको जो
शिवाजी है और एक बालक है उसके जो बालक होता है वो कैसा होता है शिवाजी के प्रति उसका उदारता और राष्ट्र प्रेम उसको बताया गया है। महाराज शिवाजी जो महाराज थे वो सेनानायक तानाजी के स्वामी भक्त के बारे में बताया गया है। मालवजी जो फौजदार है उसमें एक छोटा सा बालक होता है, उसने निर्भयता और प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम का हमें इस पाठ में उदाहरण दिया गया है। तो हम आगे के लेक्चर में मैं आपको मालवजी फौजदार का पाठ सिखाऊंगी। तब तक आप घर पे अपना होमवर्क कंप्लीट कर देना। थैंक यू।